अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंजाब का लड़का और अज़म है अपने माशरे को बाशऊर बनाने का, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इस अज़म में कामयाब करे। आप लोगों की भरपूर सपोर्ट चाहिए इस अज़म में। आप लोग भी अपने तौर पे एक अच्छी वीडियो बना के अपने माशरे के लोगों की इस्लाह करें ताकि हमारा माशरा बेहतर हो जाए। काफ़ी लोगों को ना मैंने सुना भी है, देखा भी है, और काफ़ी लोगों की बातें देखी भी है मैंने कि लोग ना किसी के फौत होने के बाद ना, किसी के मर जाने के बाद उसकी तारीफ़ें करते हैं बहुत ज़्यादा ना, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। और अक्सर औक़ात ये देखा भी है फौतगी वाले घर में, जब कोई फौत हो जाता है ना, रिश्तेदारों में भी ये होता है, अपने घर के ताल्लुकात जो होते हैं ना, अपने घर के मामलात उनमें भी ये होता है कि जब कोई फौत हो जाता है ना, बंदा कहता है जा यार तैनू माफ़ किया, अल्लाह दी रज़ा वास्ते तैनू माफ़ किया, मैंने कोई गलती कुताई हुई है ना तो वो माफ़ कर दे। अक्सर औक़ात हम ये कह देते हैं, बल्कि कहते ही बंदे ये हैं, जो बंदा फौत हो जाता है ना हम उसको माफ़ कर देते हैं कि यार अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ किया। यार ये वाला जज्बा ना, जो किसी के मर जाने के बाद उसको माफ़ करना, किसी के वफ़ात पा जाने के बाद उसको माफ़ कर देना, और फिर ये कहना कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ किया, तो ये चीज़ें हम ज़िंदगी में इंसान को क्यों नहीं कहते? ये गलतियाँ कुताहियाँ किस बंदे से नहीं होती, किसी इंसान से खता नहीं होती, किसी इंसान से गुनाह नहीं होते। यार सबसे बड़ी गुनाह सबसे बड़ा है। अगर गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला दे सकता है ना, अगर अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी की माफ़ी दे सकता है, तो हम इंसानों की क्या औकात है? फिर हम लोग ना अपनी अना को अपने रिश्तों के आड़े ले आते हैं। हमारी अना आ जाती है हमारे रिश्तों के आड़े कि अगर इसने माफ़ी ना मांगी या इसने मेरा ये काम ना किया तो आज के बाद मिलना जुलना ख़त्म, आज के बाद रिश्तेदारी तोड़ दी हमने। अगर किसी के मरने के बाद आप किसी को माफ़ करते हैं ना, तो वो आपकी मजबूरी होती है उसको माफ़ करना, और अगर आप उसकी ज़िंदगी में उसको माफ़ करते हैं ना, ये मोहब्बत है। अगर आप किसी को उसकी ज़िंदगी में उसकी गलतियाँ, उसकी कोताहियाँ, उसकी ख़ताएँ दरगुजर फरमा के उसको माफ़ करते हैं ना, तो ये आपकी मोहब्बत है उस इंसान से जिसको आप माफ़ कर रहे हैं। अगर किसी के मरने के बाद ही माफ़ करना है तो ये तो मजबूरी के तहत आप कर रहे हैं, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि यार अगर आप लोग अगर तुम्हारा दिल कोई दिखाता है ना तो उसको माफ़ कर दो, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दो। मरने के बाद भी तो करते हैं ना, जब कोई फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद हम इतना रोते पीटते हैं और उसके बाद उससे माफ़िया भी मांगते हैं। फिर उसने उठ के थोड़ी ना कहना तुम्हें गले लगा लेना है कि तुम्हें मैंने माफ़ किया। ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई है किसी इंसान की, ज़िंदगी में उसका जीना मुश्किल किया हुआ है, उसकी ज़िंदगी में उसको एक पल भी सुकून का नहीं नसीब होता आपकी वजह से। और मरने के बाद आप लोग इतनी तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, उसके मरने के बाद कहते हैं कि मैंने तुम्हारी खताएं माफ़ की, तुम मुझे माफ़ कर देना। वो तो फिर चला गया अगले जहान में, अब उसने वापस नहीं आना, और ना आके उसने आपको गले लगाना है कि हाँ तुमने मुझे माफ़ किया, गले लग जाए यार हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। माफ़ करना है किसी को तो उसकी ज़िंदगी में करें, उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। ज़िंदगी को अजाब बना के खुद आप ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी के बारे में गलत सोच के ना आप कभी भी सुकून नहीं हासिल कर सकते। ये जो आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है ना, आज जो हम परेशान हैं, आज हम जो डिप्रेशन का शिकार है ना, ये हमने किसी को डिप्रेशन का शिकार बनाया हुआ है जो हम हैं। तो मेरे भाई, अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, अगर आप सुकून चाहते हैं ना, तो आप दूसरों को सुकून पहुंचाना शुरू कर दें। अगर आप दौलत चाहते हैं ना, अगर आप पैसा चाहते हैं, तो जो भी आपके पास दौलत है ना, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, 1 रुपया ही बेशक, अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको इज्जत चाहिए, दूसरे लोगों को इज्जत दें, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ये इसके उल्ट होता है। अगर आप सुकून चाहते हैं ना, तो दूसरे लोगों की ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी खताओं को माफ़ कर दे कोई, लोगों को माफ़ करना सीखो, लोग भी इंशाल्लाह आपकी खताएं माफ़ करेंगे, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे, आपके दरमियान मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। किसी के जाने के बाद, किसी के फौत होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता उसको माफ़ करने का या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का। वो तो जा चुका है इस दुनिया से, उसने दोबारा नहीं माफ़ करना आपको। लिहाजा कोशिश करें कि जो भी आपका दिल दुखाता है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ करें। ज़िंदगी में अपने ताल्लुकात मजबूत रखें। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है, और इतनी कीमती है कि इसके जाने के बाद हमें एहसास होते हैं कि वो हमारे लिए क्या था जो इस दुनिया से चला गया है। ज़िंदगी में कदर करें जिसकी करनी है, ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। अगर वो इंसान खुश होगा ना, तो वो आपके लिए भी दुआ करेगा, वो अल्लाह ताला से आपकी दुआ भी ज़रूर करेगा, या अल्लाह इसको भी खुश रखना, इसने मेरी खुशी की वजह बना है, या अल्लाह तो इसको खुश रखना।
آپ کے لیے وہ انسان دعائیں کرے گا، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ آپ کے لیے دوسرے کے منہ سے ہمیشہ دعا ہی نکلنی چاہیے، گالی نہیں نکلنی چاہیے، نہ بری بات نکلنی چاہیے۔ کوئی آپ کی برائی کر بھی رہا ہے نا کسی کے سامنے، معاف کریں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر فرما دیں، انشاءاللہ ایک دن اس کا دل نرم ضرور ہوگا، وہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ضرور ہوگا، آپ سے معافی مانگے گا آپ کے گھر آ کے کہ میں نے یہ آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے شیشہ بن کے رہنا ہے، آپ نے لوگوں کی خطائیں معاف کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا، لوگوں میں نفرت نہیں پھیلانی۔ اگر آپ کو کسی کی غلطی معلوم بھی ہوتی ہے نا کہ فلاں بندہ غلط ہے، تو آپ لوگوں میں اس کو اچھا کر کے بیان کریں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کو کسی کی غلطی کا معلوم ہو گیا، یہ ہوتا ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے میں کہ کسی کی غلطی پتہ چل گئی ہے نا، تو ہم نے اپنے پاس سے بھی 5-7 باتیں ایڈ کر کے نا اس کے خلاف اور زیادہ بھڑکانا ہے لوگوں کو۔ کسی انسان کی، اشرف المخلوقات کی کوئی خطا معلوم ہوتی ہے نا آپ کو، تو آپ اس کی تعریف کریں، آپ لوگوں کے سامنے اس کو اور اچھا بیان کریں۔ ایک چیز کی جب انسان کو عادت لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو نشے کی لت لگ گئی ہے، اس کو گناہ کرنے کی لت لگ گئی ہے، تو اس میں پڑا ہے جب آپ ایک انسان کی اچھائی بیان کریں گے نا تو اس کو لت لگ جائے گی اپنی اچھائی سننے کی، تو پھر وہ اچھائی ہی کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، نہ وہ برا کرنے کا سوچے گا۔ اس کو یہ لت لگ گئی ہے نا کہ مجھے لوگ اچھا کہتے ہیں، اب میں اچھا ہی سنوں گا لوگوں کے منہ سے اپنے لیے، تو وہ اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم کسی کو برا بنانے کی کوشش کریں گے نا، برا دکھانے کی کوشش کریں گے، تو وہ تو پھر کہے گا کہ میرے کپڑے تو پہلے ہی اتار رہے ہیں یہ، تو کیوں نہ پورا ہی ننگا ہو جاؤں، تو پھر وہ اور زیادہ گناہ کرے گا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ کسی انسان کی کوئی خطا ملتی ہے نا، کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے، معاف کر دیں، لوگوں کے سامنے اچھائی بیان کریں اس کی، لوگوں کے سامنے اس کو غلط نہ بیان کریں۔ آپ لوگ اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں یہ چیزیں شوبھا نہیں دیتی کہ ہم لوگ کسی کا دل دکھائیں، ہم لوگ کسی کو تکلیف پہنچائیں، ہم لوگ کسی کی عزت کم کریں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو غلطیوں سے ہٹا کے اللہ کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ خدا را کسی کی کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے تو اس پہ پردہ ڈالیں، دفن کر دیں اس غلطی کو، کبھی بھی اس غلطی کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے تو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ اس سے معافیاں مانگتے پھریں۔ زندگی میں سکون پہنچائیں جس کو پہنچانا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی، بہت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔